हमारे साथ है रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी और रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले सर, प्रफुल्ल बख्शी सर, जिस तरह से यह आतंकी हमला हुआ, इसको मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा, इस आतंकी हमले को, इस मुठभेड़ को। किस तरह की ये ट्रैप था इन आतंकवादियों के द्वारा, और कहां हमारी तरफ से किसी तरह की थोड़ी सी चूक हो गई कि हमने अपने देश के जाबाज अधिकारियों को और सैनिकों को हमने खो दिया। थैंक यू वेरी मच। आपके चैनल में आने का मेरे को बहुत आई एम वेरी ग्लैड, और मैं बहुत दुखी हूँ। और आप सब लोग थोड़ा इस बात से हमें रंज है कि हमने इतने जाबाज हमारे शहीद हुए, उनकी आत्मा को शांति मिले। पर सबसे बड़ी बात यह है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत समय से डिस्कस कर रहे हैं। कम से कम 18 साल, मेरे को याद है 18-20 साल से हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम निरंतर जारी है। क्यों जारी है? वो इसलिए कि पाकिस्तान जो बना है रिलीजन बेस पे, रेडिकल रिलीजियस बेस पे, वो रेडिकलिज्म का फायदा उठाकर कश्मीर को सपोर्ट कर रहा है। कश्मीर भी रेडिकल इस्लामिक रिलीजन के कारण ही उसका ये प्रॉब्लम आई है। अगर वहां पे रिलीजियस इशू ना होता, ये प्रॉब्लम ना होती। खैर, ये दूसरी बात है। आगे चलिए। ये हमारे पास ये जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, हमने इसके लिए उचित कदम उठाने थे। 370 लगाया, बहुत अच्छा हुआ। टूरिज्म इंप्रूव हो गई, फैलसूफी आ गई, ट्रेड बढ़ने लगा, लोग खुश हो गए। और आतंकवाद अंदर में श्रीनगर वैली में बहुत हद तक खत्म हो गया। यानी कि स्टोन थ्रोइंग एंड ऑल दोज इंसिडेंट्स सब खत्म हो गया। नोबडी चैलेंजेस योर फ्लैग। बट क्वेश्चन अब ये है, बॉर्डर के ऊपर तो कोई नहीं उसका असर पड़ सकता। बॉर्डर पे तब पड़ेगा पीओके में, जब हम जो कहते हैं, जैसे कि अभी हमारे एक मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि पीओके हमारा होने वाला है। हम बहुत साल से कह रहे हैं पीओके को जब तक आप नहीं लेंगे, और पीओके से ही सारे के सारे स्ट्राइक्स जनरेट होते हैं। वहां पे ही तो आपका जितने सर्जिकल स्ट्राइक थे, पीओके थोड़ा आगे ही तो सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पीओके को लेकर हमारे को देखना है, ये जितने फॉर्मिंग अप एरिया होते हैं, जहां से टेररिस्ट फॉर्म होते हैं, जहां से उनके हैंडलर्स उनको लॉन्च करते हैं, वो 18, 20, 25 किलोमीटर दूर है। उसको आपकी आर्टिलरी, मीडियम हैवी आर्टिलरी, मीडियम आर्टिलरी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल अगर आपको लगानी है, सारे लगा सकते हो आप। आपका हक है और आप कर सकते हो। हमको किस बात की चिंता है? हम इस बात के कारण, अब देखिए, पाकिस्तान को आप ठीक है, उनको अंदरूनी मामला है, उसको अंदरूनी मामला क्यों ना हो, पाकिस्तान की आर्मी की आइडेंटिटी ही एस्टैब्लिश्ड है कश्मीर को लेकर। आज कश्मीर का मुद्दा चला जाए, लोग पाकिस्तान की आर्मी को कहेंगे आप हुकूमत पे क्यों हैं? वो अपना आइडेंटिटी बरकरार करके और अपना रीजन सॉलिड करके, ये देखिए भारत आपको खा जाएगा अगर हम नहीं होंगे। वो कश्मीर का ये स्टार्ट करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, और ये हमारी जो रिएक्शन है वो हमें महंगी पड़ती है। हम रिएक्ट क्यों करते हैं? रिएक्ट पाकिस्तान को करने दो। हमको पता चल गया था वो ये कार्रवाई कर रहे हैं, हमें उस समय हमला कर देना चाहिए था। जब हम अपनी गश्त लगा रहे थे, जब कर्नल साहब और आर्मी वालों को, पुलिस वालों को आप अंदर गश्त मतलब इस्टेब्लिश करने की बात हो रही थी, उस समय सर्जिकल स्ट्राइक्स होनी चाहिए थी, एक के बाद एक। फिर आप देखते क्या होता, आप स्ट्राइक ना करते, अटैक हेलीकॉप्टर भेज देते। क्यों नहीं? मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आप लिख के देने को तैयार हूं कि यही तरीका है। आपने नहीं किया। आप इसलिए नहीं किया, हमने जो कदम उठाने थे, सबसे बड़ा है कि आपको पूरा का पूरा पीओके, जब मैंने बताया, इंडिया और पीओके के बीच में जो एरिया है, वहां रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स को जो वॉलंटियर करते हैं, उनको लैंड दीजिए 18-20 एकड़, और विलेज कमिटीज, जो आर्म्ड कमिटीज हैं, उनके द्वारा कनेक्ट करके आप पूरे एरिया को अपने अधिकार में करके, फिर आप ये जितने जंगल वगैरह के एरिया हैं, इनमें मिनी कैंटोनमेंट या मिनी एस्टैब्लिशमेंट खड़े करने शुरू करिए। जहां आपको जंगल सफा करना है, करिए। देश के सुरक्षा करिए, वो भी हो सकता है। और फिर
एक कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए पूरी JNK वैली में। वो मेरा सब मैं कब से कहता आ रहा हूं और कहता रहूंगा कि यही होगा और यही आपको बचा सकता है, ठीक है। कुछ नहीं बचा सकता। ठीक है सर, ये तो रणनीति है जो कहीं ना कहीं भारत सरकार को और हमारी फोर्स को करना चाहिए। लेकिन अमरदीप त्यागी जी, जिस तरह से देखे 370 के बाद घाटी में हालात बदल रहे हैं, लगातार वहां पर शांति बढ़ती जा रही है, और अगर अभी हम देखें 15 अगस्त को किस तरह से वहां पर लाल चौक में तिरंगा फहराया गया, वहां के लोगों ने भी तिरंगा फहराया, और जिस तरह से कई लोगों ने गर्व से कहा कि हम हिंदुस्तानी कश्मीर है, मुझे लगता है क्या ये कहीं ये बात तो पाकिस्तान हजम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कश्मीर में G20 की बैठक भी हुई, कई देशों के प्रतिनिधि आए, ये बात हजम नहीं कर पा रहा था पाकिस्तान, और इसलिए अपनी वहां पर धमक देने की कोशिश की थी। हालांकि उसमें कभी इस तरह से कभी वो कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या जो पिछले लंबे समय से शांति बनी हुई थी, किस तरह से इस साजिश में वो कामयाब हो सका? हालांकि ये सिर्फ एक उसकी क्षण भर की कामयाबी है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जी, अभी की तारीख में पाकिस्तान जो है वो एक फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन में है। एक तो खुद के हालात, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी खराब हो रखी है। बलूचिस्तान में बलूचों ने उनको परेशान किया हुआ है। दूसरे POK के जो निवासी हैं वो भारत की तरफ आना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं। दिन रात वहाँ पे प्रदर्शन और हड़तालें और एक्टिविटीज चल रही हैं। ऊपर से भारत का कद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पूरे जो जैसे विश्व के समुदाय में जहां भी कहीं देखे भारत का नाम है, G20 का मीटिंग हो रहा है, इतने सारे कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, वो भारत में आए हैं। तो पाकिस्तान अभी उस कंडीशन में, जिसे कहते हैं ना, एक जख्मी जो सांप जो जख्मी हो जाता है वो इधर उधर फड़फड़ाता है, तो उस फड़फड़ाहट का ये नतीजा है कि ये घटना हुई। वैसे तो यूं समझिए कि पाकिस्तान दिन रात इस तरह की प्लानिंग करता रहता है, बट पिछले कुछ दिनों से इन हरकतों पे उसके बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लग गए थे, और ये उस फड़फड़ाहट का नतीजा है कि उसने ये मतलब इस तरह का ये प्लानिंग हुआ। और उस प्लानिंग में एक हमारे 5 बहादुर जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए। उसमें कर्नल मनप्रीत है, मेजर आशीष है एंड DSP हुमायूं भट्ट है। मैं उन सबको इनफैक्ट चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि उनकी ये जो शहादत है, उनका जो ये बलिदान है, ये अमरदीप जी, थोड़ी सी समस्या हो रही है आपकी आवाज में जी। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। लेकिन इसका जो भुगतान है पाकिस्तान को करना पड़ेगा, और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि वेरी सून वी शुड प्लान समथिंग बिग, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस इस चोटिल सांप को पूरी तरह इसके फन को कुचला नहीं जाएगा, ये इस तरह की हरकतें करता रहेगा। और मैं बिल्कुल बख्शी सर से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें बैक टू बैक सर्जिकल स्ट्राइक जो है पाकिस्तान के ऊपर करनी चाहिए, और उसको बिल्कुल नेस्तनाबूद जब तक आप नहीं कर देंगे ना, जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। बाकी रही बात हमारे सैनिकों की, ठीक है, हम एक जैसे कहते हैं ना कि बुलबुलें कुर्बान होती है वतन के वास्ते, तो अच्छा ठीक है, हमें दुख भी है, लेकिन फख्र है, बड़ी बहादुरी से हमारे सैनिकों ने इन सब का मुकाबला किया, और वो आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इसका जवाब बहुत जल्द ही पाकिस्तान को मिलेगा, और क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। एक तो 370 के बाद से इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। ऊपर से जो POK के हालात है, भारत का बढ़ता हुआ कद, G20 की मीटिंग, इतने सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स का भारत में आना, इन सब की बौखलाहट का नतीजा है कि पिछले कुछ, जब आपको याद होगा कि रजौरी में वो घटना हुई, एक हमारे जो आर्मी के जो व्हीकल के ऊपर वो अटैक हुआ, जिसमें वो 4-5 जवान शहीद हो गए थे, और एक ही बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इसको जब तक हम पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा लेंगे, तब तक पाकिस्तान चैन से नहीं बैठेगा। उसको हमें बिल्कुल एक तरह से इतना इनकैपेसिटेट, हालांकि वो इनकैपेसिटेट तो हो चुका है, मैं जैसे पहले बोल रहा था कि वो चोटिल एक घायल सांप की तरह फड़फड़ा रहा है, लेकिन उसको हमने घायल अवस्था में नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, उसे पूरी तरह से कुचलना पड़ेगा, पूरी तरह से खत्म करना होगा, तभी उसकी ये जहर वाली जो साजिश है पूरी तरह से खत्म होगी। बख्शी सर, जिस तरह से 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 में हमने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद तकरीबन 4 साल हो गए, हो सकता है
वहां पर स्थानीय स्तर पर कुछ सर्जिकल स्ट्राइक होती जरूर हो, लेकिन कोई ऐसी शायद बड़ी स्ट्राइक नहीं हुई है। क्या यही कारण है कि पाकिस्तान के थोड़े हौसले बुलंद हो गए और इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक हर साल होनी चाहिए, ताकि कि अगर कोई सपोला भी वहां पर मौजूद हो तो वो बाहर निकलने से पहले, बड़ा होने से पहले उसको भारत की आर्मी, भारत की सेना उसको कुचल दे, ताकि ऐसी हिमाकत कभी कश्मीर क्या पूरे भारत में करने से पहले 10 बार सोचे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। देखिए, ऐसा है, ये सर्जिकल स्ट्राइक जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स कंटिन्यू होनी चाहिए जहां जहां पे इनकी एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही है। देखिए, पाकिस्तान की एक स्पेशल ब्रिगेड है, 313 ब्रिगेड, और पाकिस्तान वो ये सारे काम को अंजाम देती है ISIS के मिलके। ये स्पेशलाइज्ड है इन कश्मीर एरिया यहाँ करने के लिए। वो 313 ब्रिगेड का सारा काम है, हैंडलर्स वहां से आते हैं, उनका पूरा का पूरा कार्यक्रम है। पाकिस्तान की पॉलिसी है, और अगर मैं पाकिस्तान होगा तो यही करता, तो ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? तो हम हिंदुस्तान बोल रहा है पीओ के लेके लिया नहीं है, और ये खुल्लम खुल्ला है बिल्कुल। वो तो जब मर्जी आता है, फिर धर्म का सहारा है, इस्लाम का सहारा उसके पास है, जिहादी का सहारा उसके पास है, टेररिस्ट उसको बाहर से मिलते हैं, पैसे उसको बाहर से आते हैं, उसको तो सारी उंगलियां घी में है उसकी। तो पाकिस्तान को बड़ा फायदा हो रहा है, वो तो नहीं चुकेगा इस बात आपको। इसीलिए आपको, अगर देखिए बॉक्सिंग रिंग में आप जब बॉक्सिंग करते हैं, अगर आप डिफेंसिव पे रहेंगे तो आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे, आप हार जाएंगे। जब तक आप ऑफेंसिव पे नहीं जाएंगे, अगर जब आप ऑफेंसिव पे जाएंगे और ये स्ट्राइक ही करेंगे, आप उसका बॉर्डर को सील करेंगे अपने रिटायर्ड ऑफिसर को रख के, आप देखेंगे पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड संस्था डिफेंसिव पे रहेगी। यहाँ आना तो छोड़ो, अपने को बचाएंगे, वो करेंगे, वो शहादत को प्राप्त होंगे, वो जाएंगे इधर उधर भागते हुए, शिकायत करते हुए, ये देखिए भारत क्या कर रहा है। मंजूर है, हमें करने दो, सारी दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। जो इस समय भारत की स्थिति है और लीडरशिप का जो शान है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, भारत की, हमारे झंडे की, सारी कंट्री मानती है। आप खुद ही देख रहे हैं G20 में, मैं तो इतनी कंट्री से बाहर जाता हूँ, उनकी ट्रेनिंग कराई है, मुझे पता है जिस तरीके से वो भारत के बारे में बात करते हैं। मैं तो सोचता हूँ मैं VIP बन जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, क्योंकि वो एक साधारण आदमी को भी इतनी इज्जत देते हैं। ये भारत का करिश्मा जो है, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। इसमें इंटरनल सियासत के कारण हम रुकना नहीं चाहिए। ये जो इंटरनल सियासत होती है, ऑपोजिशन क्या बोलेगी, ये क्या बोलेगा, इसको हमें भूल जाना चाहिए। इस समय हमको ये कार्यक्रम करना है अगर कश्मीर को बचाना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो चीज है वन कमांड एंड कंट्रोल, ये आप अभी शायद आपके जहन में इतनी डूबी नहीं है। वन कमांड एंड कंट्रोल का मतलब है पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस फोर्सेस एक झंडे के अंदर, एक कमांडर के अंदर हो, तब बात बनती है। अपने किचन में आप 5 खांसा में रख दीजिए, फिर देखिए खाना कैसे बनता है। नहीं बनेगा। ठीक है सर, थोड़ा समय कम है, मैं अमरदीप सर से भी एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं। अमरदीप सर, जिस तरह से ये भी सूत्रों से खबर आ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी थोड़ी डर रही है, इसलिए जो वहां पर आतंकवादी कैंप है उनको पीछे हटा दिया। क्या भारत एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करना चाहता है या करेगा? संक्षेप में सर, कुछ सेकंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट, इनफैक्ट यदि हमें पता नहीं है तो भी हमें ये नहीं बताना चाहिए। दूसरा, खाली पाकिस्तान ही नहीं, लेकिन दुश्मनों को डराना मुझे लगता है बहुत जरूरी भी होता है कभी कभी। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान की अभी हम सर्जिकल स्ट्राइक कल करने जा रहे हैं, परसों करने जा रहे हैं, बट डेफिनेटली वी विल गो। ये मैं कहूंगा कि हम जाएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सर। मैं भी चाहूंगा, थोड़ा हमारा समय समाप्त हो गया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।